आप सभी को जानकारी है कि जैविक भारत स्वस्थ भारत के इस मिशन पे हैं। कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट का जो शुरुआत है 2014 मार्च से सितंबर से हुआ है और आज कंपनी को 10 साल हो चुके हैं। और इन 10 सालों के सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। शुरुआती दौर में फॉर्म जो होता था, फॉर्म हम भरते थे तो पेपर से भरा जाता था, और आज समय बदलता गया और हम मोबाइल के माध्यम से फॉर्म भरते हैं। बहुत आसान सा हो गया है, चीज़ें बहुत आसान सी हो गई हैं। बस आपको एक स्वीकार भाव के साथ इसको स्वीकार करना है और चल पड़ना है अपने सफलता के शिखर में। तो जैसे कि आज टॉपिक था कि प्रतिदिन हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज पे। तो हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों का एक रिक्वेस्ट था कि मल्टीप्लायर में क्या चीज़ें हैं और हम कैसे लोगों को बताना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले जब भी आप कहीं पे मीटिंग लेने जाते हैं तो किसानों अपना परिचय देने के बाद किसानों से उनका सवाल जवाब आपको पूछना है। अपना प्रोडक्ट बताने के पहले उनकी समस्याओं को जानना है। जैसा किसान से पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, तो हम चर्चा के माध्यम से इसको थोड़ा कनेक्टिंग करेंगे। आप लोग जैसे ही आपसे रिक्वेस्ट है 1 बाय 1 एक एक कोई सवाल पूछिए। मतलब जैसे यहाँ पे हैं मनु सर कि आज के समय में जैसे आप किसान हैं और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके खेतों में क्या समस्याएं हैं। मनु सर। हाँ यस सर। आपके खेतों में क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? मेरे खेत में सर खाद की मतलब उपजाऊ थोड़ा कम है, उत्पादन कम आता है जी। और खरपतवार अधिक हो रहा है। खरपतवार अधिक है, तो उपजाऊ कम है। यस, केचो और इसके अलावा जब मैं फसल का उत्पादन करता हूँ तो बीमारी भी हो जाती है। इसके लिए मैं और साथ साथ ये भी है कि आपके खेतों में मेरे ख्याल से केचुओं की संख्या कम हो गई होगी। हाँ, केचुए की संख्या भी कम हुआ है सर, जमीन कठोर हो गया होगा, जिससे केचुआ खाद भी ठीक से नहीं बन पाता। और केचुआ भी खत्म हो गया होगा, जमीन कठोर हो गया होगा। हाँ, केचुआ तो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं सर। जी जी। और मतलब वहाँ केचुआ जमीन नगण्य ही। जमीन में कठोरपन आ चुका है। यस सर। तो ये किसान से आप जब चर्चा करते हैं तो ये सारी समस्याएं आपको बताई जाती हैं किसान के माध्यम से। तो आप उनका एक उपाय पूछ सकते हैं। अगर वो उपाय कुछ बताते हैं जैसे कि हम क्या गोबर खाद इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, तो आपको एक चार्ट पेपर या बोर्ड के माध्यम से किसानों को बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें समझ आएंगी। जैसा किसान का जो ज़मीन है साथियों, वो 6 इंच के ज़मीन में ही फसल होता है। तो 6 इंच में क्या हो गया है, अगर ये पौधा है तो उसका ये 6 इंच जो है यहाँ पर, ये 2 इंच है, ये 4 इंच है, तकरीबन ये 6 इंच में उसका फसल होता है। ये उसके पेड़ के पौधे के पत्ते हैं। अब देखा ये गया है कि जो 6 इंच वाला जमीन है ये पूर्ण रूप से कठोर हो चुका है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रहा है यहाँ तक, और ऑक्सीजन नहीं जाने से, O2 नहीं जाने से CO2 की मात्रा बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। जब जमीन कठोर हो जाता है तो यहाँ पे खरपतवार की मात्रा बढ़ जाती है खेतों में। जो खरपतवार इस धरती माता का सगा पुत्र है, और जो हम फसल लगाते हैं वो सौतेला पुत्र कहलाता है। तो जैसे जैसे जमीन कठोर हो रहा है खरपतवार की मात्रा बढ़ गई है, केंचुए कम हो गए हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। यहां पर 1 ग्राम मिट्टी में
10 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हुआ करते थे। 10 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हुआ करते थे। आज वहां पे शायद 1 करोड़ से भी कम हो गया है। 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ से भी संख्या यहां पे कम हो गया है। अभी विषाणुओं की संख्या यहां पे बढ़ गई है, जबकि जीवाणुओं की संख्या कम हो गई है। ये सारे सवाल जवाब किसानों से पूछने के बाद हमको थोड़ा पीछे भी लेके चलना है कि 1967 से पहले किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं होता था, और धीरे धीरे यूरिया की मात्रा जब हमारे देश में आई, विदेशों से हमारे देश में आई, वहां से थोड़ी थोड़ी मात्रा यूरिया की जमीन में डलने लग गई, और मात्रा बढ़ते 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 आज स्थिति यह है कि एकड़ में 1 बोरा 2 बोरा यूरिया किसान डालता है। लेकिन जमीन पूर्ण रूप से बंजर हो गया है, पत्थर हो गया है। जमीन कठोर होने से ये तो समस्या है ही, साथ साथ जमीन का वाटर लेवल वो भी कम हो गया है, जो जल स्तर है वो भी कम हो गया है। तो एक तरह से हम बहुत गहरे संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है? अभी हम यूरिया डालते हैं, जैसे 2 फीट 4 फीट का फसल होता है, 5 फीट का फसल होता है, मक्के को अगर देखें तो हम उसमें डीएपी यूरिया डालते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान जंगल में यूरिया नहीं डालता। फिर भी इतने बड़े नीम के पेड़, आम के पेड़ फलते हैं। हम नाइट्रोजन को, जो कि 76% नाइट्रोजन ऑलरेडी है, उसको हम ध्यान में नहीं रख के हम बिना मतलब का हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं अपने फसलों में, जो कि निरर्थक है। तो इस तरह से किसान को जानकारी देने के बाद फिर आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। तो ये उनकी समस्या को जितना आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक वो उस पे सोचना विचार करना नहीं चाहते। अगर इसी प्रकार का हमारा खेती रहा तो आने वाले समय में पूर्ण रूप से जमीन बंजर हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए हम भोजन नहीं दे पाएंगे। तो ये समस्याओं पे हमको फोकस करना है।